अगर इसमें इंडिया मुलविस है तो इनका सुराग किसको लगाना चाहिए, किसने किया, किस रास्ते से आए, कौन मिसिंग पर्सन कर रहे हैं, आप लोगों का क्या काम है? ऐसे ही तो ये कोई नहीं पूछता है। बंदा तो इंडिया वाले उठा कर नहीं लेके जा सकते। एक तरफ हम नंबर 1 अपने सिस्टम को भी कहते हैं कि नंबर 1 आर्मी है, तो इस तरह कैसे तो बंदा यही सवाल हम तमाम पाकिस्तानियों की ज़हनों में। पाकिस्तानियों से मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40 मुल्कों में देखा जाता है, इंटरनेशनल चैनल है। मैं सारी कवरेज करता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सब कुछ कवर करता हूँ। तो ये मसला है कि सबसे पहले यार हमें अपने घर को देखना चाहिए था उसके। अच्छा, भाई ने एक बात की, आपसे भी थोड़ा सा कहूँगा। भाई ने कहा कि इनवारुल हक कक्कड़ साहब जो है, उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान से नहीं हूँ, मेरा तल्लुक नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान का वज़ीर हूँ। तो आप हैरान भी हो रहे होंगे कि एक भाई आया मीडिया से और बलूचिस्तान के बारे में पूछता है, क्योंकि हमारी मीडिया ने बड़ी बातें की है लेकिन बलूचिस्तान के बारे में नहीं पूछते, जो सही बात है। हाँ, बलूचिस्तान में बस अफसरशाही है, इसमें कोई आवाम के लिए कोई खिदमत किसी पार्टी ने नहीं किया है। अब इस टाइम जो एक पॉपुलर जो लीडर है इमरान खान, वो बिल्कुल आजकल तो इस कारकुन ने या जो भी है, इस कारकुन को नहीं छोड़े, एक झंडा भी नहीं छोड़ रहे, तो ये सरासर जुल्म है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बात करेंगे थोड़ी सी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, नून लीग ने हमेशा, अभी भी नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा कि हमें अपने नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, ईरान के साथ, इंडिया के साथ। 3 दफ़ा पहले भी है, पहले नेबर कंट्री के साथ ठीक है ताल्लुकात बेहतर करें, ट्रेड करें, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो लोग थे, क्योंकि जब वो आए थे लंदन से वापस, तो मैं उनकी तकरीर सुनने गया था मीनार पाकिस्तान। उन्होंने कहा था हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। तो ये बलूचिस्तान, सिंध या गिलगित बल्चिस्तान या वज़ीरिस्तान, ये क्या मतलब हमारे हिस्सा नहीं है मुल्क का? हमेशा हमारे पॉलिटिशियन जो भी आते रहे, उन्होंने एक ही बात की है कि कश्मीर बचाएंगे, ठीक है, या उन्होंने फ़लस्तीन की बात की है। तो हमारा जो बलूचिस्तान था, वज़ीरिस्तान था, KPK या सिंध था, वहाँ पर भी हमारे पाकिस्तानी रहते थे। पहले सबको उनको नहीं देखना चाहिए था कि हम अपने मुल्क को बेहतर करते फिर बाहर जाते? क्योंकि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर थे, जब वो आए उन्होंने रूरल एरिया में बड़ा काम किया, KPK, पेशावर, वज़ीरिस्तान वाली साइड पर उन्होंने बड़ा काम किया लोगों के लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि कश्मीर और फ़लस्तीन से पहले हमें अपने पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस है वो बातें फ़लस्तीन और कश्मीर की करते हैं, अपने हल्के में कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही है, ना हेल्थ के हवाले में उन्होंने कुछ किया है, ना एजुकेशन के हवाले से कुछ किया है, सही, ना किसी और हवाले से कुछ किया, कोई भी तरक्की नहीं दिया है। तो मैं अब लोग शायद अजीब आप लोगों को लगे, वो इसलिए अजीब लगा क्योंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं इंडिया को भी इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा हमने उन पर ब्लेम किया है, ठीक है। तो यार अब आपको नहीं लगता कि हमें अवेयरनेस लेनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए कि ठीक है यार, वो उन्होंने कैसे तरक्की किया इंडिया आपके सामने, जिस तरह उन्होंने तरक्की की, तो हम अपनी चीज़ों को छोड़ के पहले अपने मुल्क को बेहतर करें, फिर सारी चीज़ों को देखें। बिल्कुल, हमारे तो मसला यही है, हम और इंडिया और बाकी मुल्कों में फ़र्क है। हमारे मुल्क में जो भी लीडर मुल्क के साथ मुखलिस होता है, 40 साल वो यहाँ पे सियासत करता है, उनमें से जो भी हक और सच की बात करता है, उनका रिज़ल्ट जो है वो बलूचिस्तान में एजुकेशन न होने के बराबर है। अच्छा, क्योंकि आप अगर देख ले, निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है उसका ताल्लुक भी से बलूचिस्तान से और वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान। जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि बलूचिस्तान के अंदर बड़े मिसिंग पर्सन भी लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं इतने ज़्यादा तो नहीं है। हालांकि वो बलूचिस्तान, उन्हें सबसे पहले चाहिए था कि वो अपने बलूचिस्तान के लिए काम करते, वहाँ से निकले थे, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते, क्या समझते हैं? उधर बलूचिस्तान में वो बिल्कुल पता नहीं किसने लाए उनको, और वो न पाकिस्तान के साथ सीरियस है और न बलूचिस्तान के साथ सीरियस है। सही, बलूचिस्तान में तो बिल्कुल वो बात ही नहीं करते उधर बलूचिस्तान के बारे में। हम भाई हमेशा ये सुनते रहे, ठीक है, मैं हमेशा पूरे पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, चाहे वो सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो, ये हमारे भाई, क्योंकि जब तक हमारा ट्रस्ट नहीं होगा तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमने लाहौर, इस्लामाबाद को या सिस्टम को बेहतर बनाया, तो हमें बलूचिस्तान, सिंध या बाकी एरिया को भी बेहतर बनाना चाहिए था। मुझे ये बताएं, हमेशा हम सुनते रहे कि बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, हर जगह पे होता है, गिलगित के अंदर भी होते हैं, ठीक है, कश्मीर जो हमारे पास है वहाँ पे भी होते हैं। तो मुझे ये बताएं, प्रोटेस्ट लोग क्यों करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? मेरा नाम नसरुद्दीन काकड़ है। ठीक है, आपका नाम जी? मेरा नाम बशीर अफशार है। आपका नाम जी? कलीमुल्लाह काकड़। आपका नाम भाईजान? अहमदुल्लाह काकड़ से। सारे किधर से हैं आप लोग? जी हम कोयटा के साथ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट किला से पुला से सही, ताल्लुक उधर रखते से। हैं। मुझे ये बताएं, टॉपिक शुरू करने से पहले हम जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो क्या वहाँ पे प्रॉपर तौर पे यूनिवर्सिटियाँ, एजुकेशन सिस्टम या मतलब हेल्थ को लेके प्रॉपर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या नहीं? मैंने ये सुना है, मेरा विज़िट तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि रूरल ऐसे एरिया जहाँ तक अभी तक लाइट भी नहीं पहुँची। जी आपने जैसे सुना है बिल्कुल सही सुना है। सही, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर है। ठीक हो गया, क्योंकि ना वहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक हो ना गया, बड़े कॉलेजेस हैं, ठीक, और ना स्कूल सिस्टम जो है वो सही, बहुत ख़राब है। सही, स्कूल सिस्टम भी बहुत ख़राब है। सही। और तो हेल्थ सिस्टम का बताएं थोड़ा हेल्थ सा। सिस्टम तो बिल्कुल है ही नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं है, जैसे ना होने के बराबर है सही। तकरीबन।
मुझे एक बात बताएं, हमेशा हमारे पॉलिटिशियन जो भी आते रहे उन्होंने एक ही बात की है कि कश्मीर बचाएंगे, ठीक है, या उन्होंने फ़लस्तीन की बात की है। तो हमारा जो बलूचिस्तान था, वज़ीरिस्तान था, KPK या सिंध था, वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तानी रहते थे। पहले सबको उनको नहीं देखना चाहिए था कि हम अपने मुल्क को बेहतर करते फिर बाहर जाते? क्योंकि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर थे, जब वो आए उन्होंने रूरल एरिया में बड़ा काम किया, KPK पेशावर वज़ीरिस्तान वाली साइड पर उन्होंने बड़ा काम किया लोगों के लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि कश्मीर और फ़लस्तीन से पहले हमें अपने पाकिस्तान को ठीक करना बिल्कुल ऐसे चाहिए, ही है। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस है वो बातें फ़लस्तीन और कश्मीर की करते हैं, अपने हल्के में कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही है। ना हेल्थ के हवाले में उन्होंने सही। कुछ किया है, ना एजुकेशन के हवाले से कुछ किया है, सही ना किसी और हवाले से कुछ किया, कोई भी तरक्की नहीं दिया है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए, बाद में फ़लस्तीन और कश्मीर की अभी बात अगर करें। ग्वादर की बात की जाए, हमने तो उसको भी सेल कर दिया, ठीक है ना, वो भी लीज पे अभी चल रहा है, ठीक है। तो क्या समझते हैं कि यार जब तक हम अपने एसेट ऐसे सेल करते रहेंगे, क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? इस तरह मुल्क बिल्कुल तरक्की नहीं करेगा और डूबेगा, जैसे ये लोग चला रहे हैं। सही। हमें ये चीज़ें बड़ी सुनने, आप थोड़ा सा बात करेंगे इस हवाले से, थोड़ी सी बलूचिस्तान के हवाले से हम बात कर लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। मैं थोड़ा बहुत कर लूँगा। चले थोड़ा बहुत बताएं बलूचिस्तान एजुकेशन सिस्टम के ऊपर या हेल्थ सिस्टम के ऊपर। बलूचिस्तान में एजुकेशन न होने के बराबर है। अच्छा। क्योंकि आप अगर देख ले, निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है उसका ताल्लुक भी से बलूचिस्तान से है। और वज़ीर दाखिला भी लेकिन बलूचिस्तान जब से। उनसे एक सवाल पूछा गया कि बलूचिस्तान के अंदर बड़े मिसिंग पर्सन भी लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं इतने ज़्यादा तो नहीं है। हालांकि वो बलूचिस्तान, उन्हें सबसे पहले चाहिए था कि वो अपने बलूचिस्तान के लिए काम करते, वहाँ से निकले थे, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते, क्या समझते हैं? उधर बलूचिस्तान में वो बिल्कुल पता नहीं किसने लाए उनको, और वो न पाकिस्तान के साथ सीरियस है और ना बलूचिस्तान के साथ सीरियस है। सही। बलूचिस्तान में तो बिल्कुल वो बात ही नहीं करते उधर बलूचिस्तान के बारे में। हम भाई हमेशा ये सुनते रहे, ठीक है, मैं हमेशा पूरे पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, चाहे वो सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो, ये हमारे भाई, क्योंकि जब तक हमारा ट्रस्ट नहीं होगा तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमने लाहौर इस्लामाबाद को या सिस्टम को बेहतर बनाया तो हमें बलूचिस्तान सिंध या बाकी एरिया को भी बेहतर बनाना चाहिए था। मुझे ये बताएं, हमेशा हम सुनते रहे कि बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, हर जगह पे होता है, गिलगित के अंदर भी होते हैं, ठीक है, कश्मीर जो हमारे पास है वहाँ पे भी होते हैं। तो मुझे ये बताएं, प्रोटेस्ट लोग क्यों करते हैं, क्या आखिर ऐसी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि वहाँ पर मसले जो हैं वो हल नहीं होते हैं। अच्छा, तो कौन से मसले हैं, थोड़े से खुल के बताएं ना, ताकि यार हमारी गवर्नमेंट को वो मसले नज़र आ सकें। जो भी गवर्नमेंट वाले हमें देते हैं, जो भी चीज़ें हमें गवर्नमेंट की तरफ से लाई होती है ना, तो वो कोई भी मसला हल होता नहीं है। अच्छा। ना MPA की तरफ से हल होता है, ना पुलिस यानी कि DSP, जो भी बड़े ऑफिसर्स है, DC वगैरह ऐसी, वो जब काम नहीं करते हैं तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट फिर होते हैं। सही। तो लोग निकल आते तो हैं। ये लोग फ़लस्तीन को बचाने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए तो निकलते हैं, तो ये बलूचिस्तान ये या परली साइड पे या तो फिर इनका सिस्टम जो है अलहदा ही कर दें, अगर हम अपने मुल्क को नहीं बचाते। देखें, मैं अस्तगफिरुल्लाह कोई पाकिस्तान तोड़ने की नहीं बात करता, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि हम कब तक लोगों को इस तरह करेंगे कि जो अपने मुल्क के अंदर लोग रह रहे हैं उनको कब तक हम इस तरह से ये बिल्कुल सच बात है जो आपने कही है, बिल्कुल सच बात है। पहले अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे ही है। वो नहीं करना चाहिए कि ये क्या पंजाब कभी से किसी है, पॉलिटिशियन ने कभी बेहतर किया भी है या नहीं कभी आके किसी? बलूचिस्तान में तो ऐसा नहीं लग रहा है, किसी अच्छा। पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं किया है। सही। क्योंकि ये वहाँ पर वोट की कोई इज्जत नहीं होती है। सही। ये MPA MNS जो हैं वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा। ये खलाई मखलूक जो कहते हैं ना, तो ये उस तरफ से आते हैं, हमारी वोट की कोई इज्जत नहीं होती वहाँ सही, पर। हाँ सही। बिल्कुल। बलूचिस्तान में इस टाइम हमने ये सुना था कि बलूचिस्तान के अंदर नो डाउट बहुत एसिड है, अगर हम उनको निकालें तो मुल्क तरक्की कर सकता है। सुना जा रहा है कि वो चाइनीज़ निकालते जा रहे हैं सारे। वहाँ पर इतने एसिड से अगर सिर्फ ये सोने की बात की जाए ना, तो अगर सिर्फ ये सोना निकाला जाए तो उससे पूरा पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो कर्जा भी अदा हो जाएगा और पूरा सिस्टम भी चल जाएगा। सही। मसला और ये है खास तौर पे बलूचिस्तान के लोगों को भी यार मतलब जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ताकि वो भी बेहतर होगा, वो सूबा एक बेहतर होगा। बिल्कुल, मसला ये है कि वहाँ पर चोरी ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, यानी कि 100 में से 90 रुपए चोरी होते हैं, अच्छा। 10 रुपए लगते हैं। तो अभी 10 रुपए में क्या होगा? सही। वो भी करप्शन में तकरीबन लग जाते सही, हैं। सही। तो इस वजह से तरक्की नहीं कर रहा है। आप थोड़ा सा बात करेंगे इस हवाले से? बस ये है कि पाकिस्तान में सारा अफसरशाही है, आवाम की कोई खिदमत नहीं है। आप हैरान भी हो रहे होंगे कि एक भाई आया मीडिया से और बलूचिस्तान के बारे में पूछता है, क्योंकि हमारी मीडिया ने बड़ी बातें की है लेकिन बलूचिस्तान के बारे में नहीं पूछते, जो सही बात है। हाँ, बलूचिस्तान में बस अफसरशाही है, इसमें कोई आवाम के लिए कोई खिदमत किसी पार्टी ने नहीं किया है। अब इस टाइम जो एक पॉपुलर जो लीडर है इमरान खान, अच्छा। वो बिल्कुल आजकल तो इस कारकुन ने या जो भी है इस कारकुन को नहीं छोड़े, एक झंडा भी नहीं छोड़ रहे, तो ये सरासर जुल्म है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बात करेंगे थोड़ी सी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, नून लीग ने हमेशा, अभी भी नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा कि हमें अपने नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, ईरान के साथ, इंडिया के साथ। 3 दफ़ा पहले भी है,
पहले नेबर कंट्री के साथ ठीक है तल्लुकात बेहतर करें, ट्रेड करें, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो लोग थे, क्योंकि जब वो आए थे लंदन से वापस, तो मैं उनकी तकरीर सुनने गया था मनार पाकिस्तान। उन्होंने कहा था हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, तो ये बलूचिस्तान, सिंध या गिलगित बल्चिस्तान या वज़ीरिस्तान, ये क्या मतलब हमारे हिस्सा नहीं है मुल्क का पाकिस्तान का? सर सबसे पहले पश्तून और फ़लस्तीन के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जैसे कि पश्तूनों पर बहुत जुल्म हुआ है। नहीं, और मैं आपको सही बात बताऊँ, पश्तून वही थे जिन्होंने मुल्क को बचाया था, साइडों पर यही बैठे थे कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान सेफ था। उस्मान काकड़, शहीद सेनेटर उस्मान काकड़ ने पहले बताया था कि मीडिया मुर्दाबाद, वो इसलिए कि उसको गिला आया कि मीडिया ने पश्तून को कुछ कवरेज नहीं दिया है, इसलिए तो हम इधर ही लाहौर में नवाके पे नवाज शरीफ तोड़ा वगैरह वगैरह, इससे हम बहुत नवाके पे। नवाज शरीफ तो मतलब लाहौर के अंदर रहता था, उसने लाहौर को बेहतर किया है। मेन चीज़ थी दुख किस बात का है कि कक्कड़ साहब बलूचिस्तान से थे, उनको चाहिए था कि यार ठीक है आप अपने जो आपका मतलब बलूचिस्तान है उसको बेहतर करें। अगर बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है मेन अहमियत रखता है, क्या कहना चाहेंगे, मेन अहमियत रखता है बलूचिस्तान, अगर वो बेहतर होता तो पूरा पाकिस्तान बेहतर होना था। बिल्कुल। कि जिस तरह कश्मीर है वहाँ से बिजली आती है, या गिलगित बल्चिस्तान है वहाँ से बड़े एसिड आते हैं, अगर हम उनको बेहतर कर रहे हैं तो इस तरह बलूचिस्तान भी तो मेन था ना, ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे, बड़े सिस्टम है वहाँ पे। असल में हमारा मसला ये हमारा बदकिस्मती है बलूचिस्तान वालों का। वहाँ पे जो हमारे जो अपने लीडर है वो अपने लोगों के बजाय नवाज शरीफ, जरदारी और उनके ज़्यादा जो वफादार होते हैं। तो अभी आप देखो, ये तो हमारी किस्मत उधर किस्मत है कि अनवर लक काकड़ साहब जो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उसको तो अभी बलूचिस्तान को ठीक करना चाहिए। वो बिल्कुल अभी अपना ताल्लुक जो उसने बलूचिस्तान से ताल्लुकी का इज़हार किया है कि बिल्कुल मेरा ताल्लुक ही उधर बलूचिस्तान से नहीं है, मैं तमाम पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म हूँ, तो सबसे पहले आपको अपने इलाके का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है कि वज़ीर आज़म अपना हमारे इलाके के, वज़ीर दाखिला अपने इलाके के, वहाँ पे तकरीबन सालों से बलोच उधर बलोच और पश्तून जो एहतिजाज पर है मिसिंग पर्सनस के हवाले से, लेकिन बता रहे हैं। और सर एंड पे ये कह देता कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया ने आकर ये सारी चीज़ें की, तो आप क्या समझते हैं अगर हमारा मुल्क फैसिलिटीज़ देता तो क्या ऐसे सिस्टम कोई होता तो था? अगर इसमें इंडिया मुलविस है तो इनका सुराख किसको लगाना चाहिए, किसने किया, किस रास्ते से आए, कौन मिसिंग पर्सन कर रहे हैं, आप लोगों का क्या काम है? ऐसे ही तो ये कोई नहीं पूछता है। बंदा तो इंडिया वाले उठा कर नहीं लेके जा सकते। एक तरफ हम नंबर 1 अपने सिस्टम को भी कहते हैं कि नंबर 1 आर्मी है, तो इस तरह कैसे तो बंदा यही सवाल हम तमाम पाकिस्तानियों की ज़हनों में। पाकिस्तानियों से मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40 मुल्कों में देखा जाता है, इंटरनेशनल चैनल है, मैं सारी कवरेज करता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सब कुछ कवर करता हूँ। तो ये मसला है कि सबसे पहले यार हमें अपने घर को देखना चाहिए था उसकी। अच्छा भाई ने एक बात की, आपसे भी थोड़ा सा कहूँगा, भाई ने कहा कि अनवारुल हक कक्कड़ साहब जो है उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान से नहीं हूँ, मेरा तल्लक नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान का वज़ीर हूँ। तो हम फिर फ़लस्तीन के साथ या कश्मीर के साथ तो फ़ौरन अपने आप को जोड़ लेते हैं, झंडे भी लहराते हैं। तो ये बलूचिस्तान, ये सिंध, ये फिर इन लोगों को फिर एक साइड पे, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, फिर क्या रहते तो है ना, तो बस ये ऊपर से ऑर्डर आते हैं इनके पास, इनका ये अपने आप से कुछ नहीं करते, ना इनके बस में है। ऑर्डर तो सारे ऊपर से आ जाते हैं कि आपने ये करना है, वो करना है। ये अनवर लक काकड़ जो है हमारे अपने ज़िले से, किला सैफुल्लाह से है, हमारे ज़िले से, लेकिन उसने किला सैफुल्लाह के लिए भी कुछ नहीं किया, तो बलूचिस्तान के लिए क्या करेगा? सही बात है। इसको जो ऑर्डर आते हैं वही मुझे ये बताएं, लास्ट सवाल अगर क्या आपकी डिस्टर्बिंग आपको किया, लास्ट सवाल अगर ख़त्म करूँगा तो मुझे ये बताएं, हमेशा हमारे जैसे कि नेबरों ने तरक्की की है, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, आज आपके सामने तरक्की कर गया, इंडिया से हम अलहदा हुए थे, उसने तरक्की की, अफ़गानिस्तान ने 20 साल वार में रहकर जिस तरह वो तरक्की कर रहे, 8 तेल के कुएँ उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद उनकी करेंसी ने बीट किया, साथ ईरान है उसने तरक्की की। तो हम उनसे देख के सीखते क्यों नहीं, हमेशा हमने यही कहा कि बलूचिस्तान के अंदर या हमारे गिलगित के अंदर जो भी इशू है वो इंडिया ने किया। आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? ये इन सब सवालों का जवाब जो है वो एक ही जगह पे रुक जाता है। अच्छा। जो जिसको खलाई मखलूक कहते हैं ना। सही होगा। तो अगर वो पाकिस्तान को, आवाम को तरक्की के लिए छोड़ दे तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। सही। इस तरह तरक्की नहीं करेगा जैसे अभी ये चल रहा है। इस तरह अगर 50 साल 70 साल और भी चल जाए तो नहीं चलेगा। मतलब आपसे समझते हैं कि अपने सिस्टम जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अगर सिस्टम ठीक नहीं होगा, कानून ठीक नहीं होगा, कमज़ोर और बड़े लोगों के लिए एक जैसा कानून नहीं होगा तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता। शायद आप सब लोग शायद अजीब आप लोगों को लगे, वो इसलिए अजीब लगे क्योंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं इंडिया को भी इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा हमने उन पर ब्लेम किया है। ठीक है, तो यार अब आपको नहीं लगता कि हमें अवेयरनेस लेनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए कि ठीक है यार वो उन्होंने कैसे तरक्की किया, इंडिया आपके सामने जिस तरह उन्होंने तरक्की की, तो हम अपनी चीज़ों को छोड़ के पहले अपने मुल्क को बेहतर करें, फिर सारी चीज़ों को देखें। बिल्कुल, हमारे तो मसला यही है, हम और इंडिया और बाकी मुल्कों में फ़र्क है।
हमारे मुल्क में जो भी लीडर मुल्क के साथ मुखलिस होता है, 40 साल वो यहाँ पे सियासत करता है, उनमें से जो भी हक और सच की बात करता है, उनका रिजल्ट जो है वो इमरान खान जैसे है। अभी इमरान खान को अल्लाह ने क्या नहीं दिया, उसने पाकिस्तान और आवाम के लिए क्या नहीं किया है, लेकिन आज वो गरीब आवाम के लिए वो जेल में, क्योंकि वो हक और सच की बात करता है, वो जेल में पड़ा है। और बाकी जो इम्पोर्टेड लोग होते हैं वो 4 साल वहाँ पे उस पर सब कुछ साबित हो के वहाँ पे रह कर अभी वो जो चाहे वो मुल्क में कर सकता है। अभी वो जब आ रहा था बलूचिस्तान, जब भी इनको कोई काम पड़ जाता है तो बलूचिस्तान से लोगों को इस्तेमाल करने के लिए वो लोगों को इधर बुलाते हैं। अभी ये जब नवाज शरीफ आ रहा था तो इस्तिकबाल से बलूचिस्तान से अभी लाहौर की कितनी आबादी है, हमारे सारे सूबे की आबादी, और शायद लाहौर बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से भी देखा जाए तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है। बिल्कुल, जब इनको हमारी ज़रूरत पेश है हम इनके लिए हाजिर होते, लेकिन जब हमारी उधर ऑरेंज ट्रेन का काम आ जाते या मेट्रो, क्या कह रहे हैं जी? पैसे दे के लोगों को लाए थे यहाँ पर, ये नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। आप मेट्रो की बात करें, अभी तक नहीं बन पाई वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे बलूचिस्तान के लोग सोच ही नहीं सकते कि यहाँ पे भी मेट्रो लग सकते हैं, यहाँ पे भी ऑरेंज ट्रेन लग सकते हैं, यहाँ पे भी कोई इस तरह माहौल बनाया जा सकता है जैसे पंजाब में हो। तो जब इस्तेमाल करने का टाइम आ जाता है तो फिर बलूचिस्तान वाले इनके लिए जो है हाजिर होते हैं। हालांकि ख़जाना सारा उधर है, अगर निकाला जाए, सारा सिस्टम किया जाए, मुल्क उससे चल सकता है। और हम उसी सूबे को अगर फैसिलिटीज़ ना दे रहे हो तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि साले सबसे पहले कश्मीर या फ़लस्तीन को छोड़ के अपने मुल्क को बेहतर करें। मीडिया देखिए, आप लोग माइंड इसलिए ना कीजिएगा, ठीक है फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान है हो रहा है, लेकिन सबसे पहले अपने घर को भी तो देखना चाहिए ना, क्योंकि आप देखिए सऊदी अरब या दुबई है, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को देखा, बाद में आवाज़ वो भी उठाते हैं। कश्मीर तो सिर्फ कश्मीर का नाम और कश्मीर के हालात तो सिर्फ हम मीडिया पे ही सुनते हैं, हमें तो कोई नहीं सुनते। हमारा कश्मीर और फ़लस्तीन से बदतर हालात है उधर बलूचिस्तान में, लेकिन उसका कोई नहीं पूछता है। मीडिया से तो हमारा यही गिला है कि उसने बलूचिस्तान की जो हालात है, बलूचिस्तानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो लोग शो नहीं कर रहे हैं मीडिया पे। मीडिया को प्रॉपर तौर पे जाना चाहिए यार, जो रूरल एरिया है बलूचिस्तान की एजुकेशन सिस्टम उनको बेहतर करना चाहिए, वो दिखाएं ताकि दुनिया को नज़र आ सके कि यार हमारे घर के अंदर भी ऐसे हालात हैं कि हम बाकी मुल्कों की बाद में बात करेंगे, पहले अपने घर को संभालेंगे। अभी जब हम इधर पंजाब आते हैं तो पंजाब वाले समझ रहे होते हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह लोग रह रहे जैसे तमाम दुनिया के दरिंदों को इकट्ठा करके उधर रहे हैं। सही, वहाँ पे वो मीडिया के कसदन लोग जो है वो इस तरह कर रहे हैं कि बलूचिस्तान आप लोग नहीं आए, वहाँ पे आपको बलूच मारे गए, वहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे पंजाबियों को इस तरह बता रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। लोग अच्छे वहाँ के जो हुक्मरान होते हैं वो कसदन इस तरह के लोग नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों को देख के बलूचिस्तान के हालात। आप बेसिकली करते क्या हैं आप लोग, क्या मतलब बिजनेस आप लोगों का क्या है? ये जिम्मेदारी भी करते हैं, जॉब्स भी होते हैं, बस जिम्मेदारी ज़्यादातर होती है ज़रात। यार जब तक इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, ऊपर जाके हमने जवाब भी देना है, जब हमने मरना है, ठीक है कहीं ना कहीं, तो इंशाल्लाह जब तक कोशिश रही हम अपने मुल्क को पहले बेहतर करेंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ रही, बलूचिस्तान के लिए, गिलगित के लिए, सिंध के लिए, वज़ीरिस्तान के लिए, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ। ट्रस्ट नहीं हमारा बनाया गया सिंध वालों पे या बलूचिस्तान वालों पे, हमेशा गलत फहमी इस तरह पैदा। हर ज़िले में होना चाहिए गैस, लेकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान की सर्दी यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा से भी ज़्यादा में थोड़ा गैस है, लेकिन हमारे इलाकों में बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हमारा हक बनता है ना, गैस हर बलूचिस्तानी का हक बनता है। गैस पूरे स्टेट के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं सबका हक हमें नहीं दिया है गैस, ये तो हमारा बुनियादी हक होता है ना। तो 40 किलोमीटर के फासले पे उधर जब जिधर से गैस निकलता है, 40-50 किलोमीटर के फासले पे वहाँ पे बलूचिस्तान वालों को गैस नहीं दिए, सुई के मकाम से निकलता है और लेकिन इधर पंजाब वालों को मिल रहा है। हमारा एक गिला है, हम किससे करें? सुई में भी नहीं मिलता, सुई के गाँवों में भी नहीं मिलता है, हालांकि गैस वहाँ से निकाल के से निकलता है, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलता है। उसके सिर्फ शेर को दिया हुआ है, वो भी वो वाला गैस है जिसको जो जलता ही नहीं है। होता है ना, वो हमारे 3-3 घंटे 2-2 घंटे देते हैं, 24 घंटे में 2 घंटे देते हैं बिजली, 2 घंटे बलूचिस्तान में बिजली देते हैं, लेकिन हमारे जो गैस है वो 24 घंटे यहाँ पे मैसर होती है। तो ये सरासर हमारे साथ नाजायज़ है। चले इंशाल्लाह बेहतर होगा ज़रूर। सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए कि हमेशा जो हमने नारे लगाए हैं पहले अपने मुल्क को बेहतर करें, उसके बाद सिस्टम को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया भाई। ये इंशाल्लाह आपको जो बातें हुई हैं ऐसे ही मिलेंगी।